हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे प्रियांश गौतम है, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ते समय बहुत नींद आती है तो क्या करना चाहिए। मतलब पढ़ते समय आपको बहुत ज़्यादा स्लीपी फील होने लगता है तो क्या करना चाहिए ताकि आपकी स्लीप कंट्रोल हो जाए और आप पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाओ और आपको लेजीनेस बिल्कुल भी ना आए। तो कैसे करना है, तो आज के इस वीडियो को पूरी आप एंड तक देखना और जो भी मैं बात करने वाला हूँ उसको लिख लेना और उसको फॉलो करना, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले ये गलती जो लोग करते हैं पढ़ते समय कि वो बेड पे पढ़ते हैं, यानी कि आप अगर बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको नींद आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी और ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए कहती है। यानी कि आपकी बॉडी और कंफर्ट चाहती है, आप और आपकी बॉडी आपको चाहते हैं कि आप और ज़्यादा कंफर्ट दो अपनी बॉडी को, यानी कि आप ज़्यादा आराम दो। ऐसे में आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो माइंड है वो लेजी होने लग जाएगा। उसको फिर क्या चाहिए होगा, उसको फिर नींद आने लग जाएगी जैसे जैसे आप पढ़ोगे। इसलिए कभी भी बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप पढ़ोगे 5-10 मिनट आधे घंटे के अंदर आपको तुरंत नींद आने लगेगी। आप थोड़ा सा पढ़ोगे लेकिन आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, समझ रहे हो। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भी बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको नींद आएगी तो इसलिए लेजीनेस भी आएगी, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी ऐसे में। तो सबसे सही तरीका क्या है, चेयर में अगर आप बैठ के पढ़ोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि चेयर में क्या है, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मिल रहा है। आपकी जो पीछे की जो बैक है उस बैक में अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मिल रहा है, ज़्यादा आप कंफर्ट ऐसे होकर नहीं बैठ पा रहे हो, तो आपको क्या है, चेयर में आप आसानी से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। उससे ये होगा कि आपको लेजीनेस नहीं आएगी। तो चेयर में बैठो, ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे कंफर्टेबल आपको कम हो, यानी कि डिस्कम्फर्ट होना चाहिए, तो आप पढ़ पाओगे। ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, ज़्यादा कंफर्ट दे दोगे खुद को, तो फिर कैसे पढ़ाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि चेयर में, कुर्सी में नहीं बैठना, क्योंकि कुर्सी में बैठोगे तो फिर आपकी बॉडी को आराम मिलेगा। जैसे जैसे आप करोगे फिर से आपको नींद आने लग जाएगी। इसलिए चेयर पर बैठ के पढ़ो, या उससे भी अच्छा ज़मीन में मैट लगा के पढ़ो। चद्दर हो गया, मैट हो गया, चद्दर में आप बैठ के पढ़ सकते हो, मैट लगा के आप पढ़ सकते हो, चेयर में पढ़ सकते हो, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें अगर आप पढ़ते हो तो इसमें आपको नींद आने के चांसेस कम है, लेजीनेस के आने के चांसेस कम है। तो ये टिप को फॉलो जरूर करना। सेकंड टिप की हम बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हमको और ज़्यादा नींद आने लगती है। कई बार क्या होता है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हो, तो खाने की वजह से आपको और ज़्यादा नींद आती है। तो डेफिनेटली खाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप एट अ टाइम ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो फिर आपको पढ़ाई में कम इंटरेस्ट आएगा, आपको नींद आने लग जाएगी पढ़ते पढ़ते, समझ रहे हो। इसलिए कम से कम खाओ, बट ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे फिर नींद आने लग जाएगी। जैसे नींद आएगी पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा ही, पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं आपका। तो मान लो अगर आपने खाया और आपको नींद आ रही, तो उससे अच्छा कि आप 10-20 मिनट 30 मिनट्स का आप रेस्ट ले लो। 30 मिनट्स या 20 मिनट्स या 10 मिनट्स का थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करो और उसके बाद फिर नींद नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर से, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार खाते आ रहे हो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। एक बार में खा लिया, उसके बाद फिर आप बैठ के अपना एकदम स्टडी कर रहे हो, आधे घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। तो एक बार में खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाओ, लिमिट में खाओ, ठीक है। ओवर ईटिंग नहीं करना, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे फिर नींद आने लग जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि कम से कम खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो इसमें क्या होगा, आपका फोकस पढ़ाई में बना रहेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की आज हम बात करने वाले हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको फ़ोन से दूर रहना है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मेक श्योर फ़ोन से 10 मील की दूरी पर रखो, यानी कि फ़ोन आपसे 10 कदम दूर होना चाहिए, यानी कि फ़ोन बहुत दूर होना चाहिए। चार्जिंग में लगा दो या दूसरे कमरे में रख के आ जाओ, अपने पास मत रखो। अपने पास अगल बगल रखोगे, बार बार ध्यान जाएगा, चलो जरा चेक कर लेता हूँ, कोई अपडेट तो नहीं आया, कोई फ़ोन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, नहीं तो आप क्या डिस्ट्रैक्ट रहोगे। जितना बार बार ज़रूर से आप फ़ोन में जाएगा, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस एकदम वन पॉइंटेड होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन नहीं होनी चाहिए। एक बार में एक काम करने की आदत डालो, ठीक है। डू वन थिंग एट अ टाइम। कोई भी काम कर रहे हो, एक बार में एक काम को करो, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, फ़ोन से दूरी बनानी है। यूँ नहीं कि बार बार आप फ़ोन चेक कर रहे हो कि अब क्या आया है, क्या मैसेज आया है, क्या फ़ोन आया है, नहीं देखना है। जैसे अभी पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो, बट पढ़ाई करते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन नहीं। क्या होता है, कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन चला लेते हो तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपका जो फोकस है, टेंशन है, वो फ़ोन खा जाता है। आपका जो सारा जो एनर्जी रहता है वो फ़ोन में चला जाता है। तो अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है फ़ोन में चला के। अपनी एनर्जी को यूज़ करना पढ़ाई में, अपनी एनर्जी को, फोकस को लगाना पढ़ाई में, तब वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, तब आपका जो फोकस है पूरा पढ़ाई पर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये कहती है कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा एक वजह होनी चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, रीज़न क्या है। तो रीज़न आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतने नंबर लेकर के आना है, या मुझे कुछ अच्छा करना है,
ठीक, तो एक रीज़न बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पढ़ रहे हो या कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसके लिए एक रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होगे, बार बार आप बहाने बनाओगे, बार बार आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। तो एक रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। वो एक रीज़न आपके सारे बहानों पे, सारे एक्सक्यूज़ेस के ऊपर हावी हो जाना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग है और वो रीज़न आपको फोर्स करेगा पढ़ाई करने के लिए, या जो भी आप करना चाहते हो उसको फोर्स करेगा वो करने के लिए। तो मेरा काम था टिप्स बताना। डेफिनेटली मैं सारी टिप्स फॉलो कर चुका हूँ और अभी भी करता रहता हूँ। तो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ यहाँ पे तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कहा हूँ। तो अगर आपको, अब आपके ऊपर है कि इसको फॉलो करना है नहीं करना है, ठीक है। आपको सुन के बस ऐसे ही कान, एक कान सुन के दूसरे से निकाल देना, या आपको सब कुछ लिख करके, जो भी मैंने अभी तक आपसे कहा उसको आपको लिख करके फॉलो करना चाहिए और डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ चेंज करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि गाइज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेक श्योर शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सपोर्ट इसी तरीके से आप लोग करते रहिए। प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, और जो भी आप चाहते हैं टॉपिक कौन सा होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू और सी यू।